तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं वुड का प्रयोग। हमें पता है कि वुड का प्रयोग बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है और हम लोग इसका प्रयोग कब और कैसे करते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं वुड का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी कभी भी गलतियां नहीं होंगी। तो सबसे पहला वुड का यूज होता है रिक्वेस्ट के रूप में। अब रिक्वेस्ट तो आपको सबको करनी आती होगी, जैसे प्लीज सिंग आ सॉन्ग मैंने लिखा है तो रिक्वेस्ट के लिए आप प्लीज लगाते हैं। अच्छा, कभी आपके पास अगर भिखारी आया होगा तो वो भिखारी कैसे मांगता है आपसे पैसे? ऐसे मांगता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर रिक्वेस्ट और ज्यादा पोलाइटनेस के साथ करनी है, मतलब और ज्यादा रिक्वेस्ट करनी है, तब हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया वुड यू सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे एक नॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई गाना गा दो ना, लेकिन यहाँ पे वुड यू सिंग अ सॉन्ग मतलब और ज्यादा रिक्वेस्ट, भाई गाना गा दो ना, ठीक है। अब जब इन दोनों से काम ना चले तब और ज्यादा हमें क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है और ज्यादा पोलाइटनेस शो करना है, तो हम लोग वुड और प्लीज दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। वुड यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग, भाई गाना गा दो ना, ठीक है, गा दो भाई, क्या ही आपका चला जाएगा। इस तरीके के सेंटेंसों के लिए हम लोग वुड और वुड प्लीज का यूज करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं वुड का दूसरा प्रयोग। दूसरा प्रयोग वुड का दूसरा प्रयोग होता है प्रोबेबिलिटी के रूप में। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना के रूप में। जैसे यहाँ पे लिखा है यू वुड बी 13 to 15 ईयर ओल्ड, मतलब जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं तो मेरी ऐसी संभावना है कि ये सब लोग 13 से 25 ईयर ओल्ड के बीच में होंगे। दूसरा सेंटेंस हमारा ऐसा है सी वुड बी इन द क्लब पार्टी। इसका मतलब है कि संभावना है कि वो क्लब पार्टी में होगी इस टाइम। तो संभावना के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं वुड का अगला प्रयोग। अगला प्रयोग वुड का हम प्रेफरेंस के रूप में भी करते हैं। जैसे अब हमें किसी चीज को प्रेफरेंस देना है, तो आप जैसे आपके घर में कोई रिश्तेदार आया तो आप पूछते हैं वुड यू लाइक टू टेक टी। तो इसका मतलब आप पूछना चाहते हैं कि आप चाय पीना पसंद करेंगे या कुछ और। तो आप आंसर ऐसा भी दे सकते हैं आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, मतलब मुझे आज चाय नहीं पीना, मुझे क्या पीना है, कॉफी। या आप टी भी कर सकते हैं आई वुड लाइक टू टेक टी। यहाँ पे कभी कभी वुड के साथ रेदर का भी यूज किया जाता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखा लिखा है आई वुड रेदर स्टडी देन सी अ मूवी। इसका मतलब ये है कि मैं मूवी देखने की बजाय स्टडी करना प्रेफर करूंगा। तो ऐसे सेंटेंसों में रेदर का भी यूज करते हैं और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं वुड का अगला प्रयोग। वुड का अगला प्रयोग है कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब जहां पे कंडीशन दी होती है। जैसे यहाँ पे कंडीशन है इफ आई हैड अ मनी, अगर मेरे पास मनी होती, आई वुड बाय अ कार, मैं एक कार खरीदता। दूसरा सेंटेंस है इफ आई हैड अ कार आई वुड गो टू दिल्ली, अगर मेरे पास कार होती तो मैं दिल्ली जाता। यहाँ पे कार खरीदने की कंडीशन है कि मनी, और यहाँ पे दिल्ली जाने की कंडीशन है कार। वुड का अगला हमारा प्रयोग है अनरियल कंडीशन में। अनरियल मतलब ऐसी कंडीशन जिनकी जो रियल नहीं हो सकती। जैसे लिखा है इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता लेकिन मैं राजा हूं नहीं। आई वुड बाय अ एरोप्लेन, मैं एक एरोप्लेन खरीदता। तो ये ऐसी कंडीशन है जो रियल नहीं है। अगली कंडीशन दी है इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं चिड़िया होती तो मैं आसमान में उड़ती, लेकिन मैं चिड़िया हूं नहीं। ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, मतलब ऐसा मैंने इमेजिन किया है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशंस में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला और लास्ट यूज है वुड का फ्यूचर इन पास्ट। जब पास्ट में हम लोग कोई बात कहते हैं फ्यूचर की, जैसे यहाँ पे लिखा ही सेड आई वुड कम टू मीट यू एट सिद्धनाथ टेम्पल। तो यहाँ पे बात की कि उसने कहा था कि मैं आऊंगा तुमसे मिलने सिद्धनाथ मंदिर के पास, लेकिन ये बात पास्ट में कही गई थी फ्यूचर के लिए। दूसरा सेंटेंस लिखा है ही सेड आई वुड गो टू दिल्ली, उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो जब भी हम लोग पास्ट में फ्यूचर बताते हैं तो वहां पर भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको वुड्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, धन्यवाद।